हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपका बुक का जो टाइटल है वो है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिवली एनाटॉमी। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन से बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला जो क्वेश्चन है वो है पेरियोजेनेसिस। इसके बाद न्यूटनिंग, इसके फैक्टर्स के बारे में देखना है। मैंने आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर, जिसमें मैंने आपको सब लिख दिया। बताने की जरूरत नहीं कि इसमें आपको तैयार क्या करना है, किस क्वेश्चन में क्या तैयार करना है। ये आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसमें टिक भी लगा रखें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से लॉन्ग या शॉर्ट के टर्म में याद करना है। तो पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक बाइटिंग मैकेनिज्म, ये मेरा दो जगह लग गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपको यहाँ दिखेगा इसका मैकेनिज्म के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया। मैंने ये 3-4 यूनिवर्सिटी का देखा है, वहाँ से निकाला है। ये जो आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, पर जो सीसीएस यूनिवर्सिटी है हमारी, उसमें और जो इंपॉर्टेंट बताते हैं यूट्यूब पर, उनमें से आता नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी सीसीएस से किया है, तो उसमें मैंने देखा है जो हमारे और चैनल्स हैं जो इंपॉर्टेंट बताते हैं, उनसे हमारा जो पेपर है सीसीएस का वो नहीं बन पाता है। तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीसीएस हमारी प्रीवियस ईयर बेस्ड ज़्यादा पूछती है। तो प्रीवियस ईयर बेस्ड और उनके आसपास के क्वेश्चन है। अब आपके 1 महीने के आसपास रहा है पेपर के लिए, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 15-20 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। तो देखते हैं इसको। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस का मैकेनिज्म याद करना है, स्केलेटल सिस्टम याद करना है आपको, एक्सियल याद करना है और वेस्कुलर आर्चीज आपको ये वाला याद करना है। और ये आपको दोनों क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछे गए हैं। अपेंडिकुलर वाला भी लास्ट ईयर पूछा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे, तो हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये आपको कंपैरेटिवली पढ़ना है। आपकी बुक में आपको जो दे रखा होगा वो दे रखा होगा कंपैरेटिवली। उसमें आपको दे रखा होगा, पहले आपको 5 डाइजेस्टिव सिस्टम दे रखे होंगे। उसमें से पहले आपको फिश का करना है, फिर इसके बाद आपको उभयचर का करना है, उभयचर के बाद उभयचर यानी एम्फीबियंस, उभयचर के बाद आपको सरीसृप का करना है, सरीसृप के बाद आपको पंछियों का करना है, पंछियों के बाद आपको करना है मैमल्स का यानी मनुष्य का या फिर जीव जंतुओं का। तो आपको इस तरह से ही आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना होता है। तो इसमें कंपेरेटिवली पढ़ेंगे और इसमें पूछ लिया जाता है कि आप रेबीज का बताइए या एम्फीबियंस का बताइए, तो आपको कंपेरेटिवली पढ़ के उनको अलग अलग नोट डाउन कर लेना है। पहले आपको कंपेरेटिवली पढ़ना है, फिर उनको अलग अलग नोट डाउन कर लेना है अलग अलग पेज पर, और फिर उनको तैयार करना है। इसके बाद हर्मैंडिया का इसमें फिगर भी, और इसके बारे में पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी याद करना है। इसके बाद ब्रेनचोस्टोमा के बारे में आपको देख लेना है, ब्रेनचोस्टोमा के बारे में आपको देख लेना है। और ये आपको लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों में पूछा जा सकता है। जो मैंने आपको लॉन्ग लिखा है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछा जाएगा। फिर फिगर करना है आपको तैयार। और जिसमें मैंने आपको शॉर्ट वर्ड या कुछ नहीं लिखा है वो आपको ओनली लॉन्ग में याद करना है। सिफेलोकॉर्डेटा आपको याद करना है। सिफेलोकॉर्डेटा में पहले फिगर पूछा गया, तो पर इसके आपको एग्जाम्पल भी याद करने हैं। अगर इसमें सिफेलोकॉर्डेटा आप पढ़ते हैं तो इसमें ये दोनों एकदम सेम है। सिफेलोकॉर्डेटा का ही एग्जाम्पल है ब्रेनचोस्टोमा। सिफेलोकॉर्डेटा में ही ब्रेनचोस्टोमा आता है। ये कॉर्डेटा याद करना है, ये भी लॉन्ग में याद करना है। इसके बाद आपको मैंने बता दिया पॉइजनस बाइटिंग मैकेनिज्म, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा है और आप ये सोच रहे हो कि प्रीवियस ईयर से थोड़ी पूछा जाएगा, जो उन्होंने दे दी एक बार उससे थोड़ी पूछेंगे, तो जी हाँ, उसी से पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर पूरा साफ देते हैं। आपने 4th सेमेस्टर के अगर पेपर दिए हो तो 4th सेमेस्टर में आप केमिस्ट्री का पेपर उठा के देखना, प्रीवियस ईयर का भी और इस ईयर का भी। तो प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर जो है वो आपका इसमें छाप दिया था 4th सेमेस्टर में। सेकंड आपके 2 बार पेपर हो चुके हैं ना, एक बार आपके आपसे पहले हुए होंगे और एक बार आप दे रहे हो, तो आपको एक ही प्रीवियस ईयर देखने को मिलता है। उसी प्रीवियस ईयर को आप जब देखेंगे अपने पेपर से मिला के, तो दोनों सेम है। 90% क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आप देख के चलना कि प्रीवियस ईयर आप देखो। मैंने प्रीवियस ईयर टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल रखा है, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें भी उसके ऐड किए हैं, इसमें भी उसके क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद हम बात करते हैं रेप्टाइल्स के बारे में। इसके बाद आपको रेप्टाइल्स के बारे में देख लेना है। इसके बारे में आपको जनरल कैरेक्टर कौन से जा सकते हैं, तो उसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेना है कि कैसे कैसे होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम याद करेंगे उसी में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को भी आप ऐड कर लेना। इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आपको गिल्स एंड लंग्स का जो इसके लंग्स, गिल्स और स्किन का आपको देख लेना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे गिल्स फिशेस में होता है, लंग्स से हम में होता है और स्किन से फ्रॉग में होता है। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम इज एवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड एरोटिक आर्टरीज देख लेना। इसके बाद देखना है आपको एम्फीबियंस का जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के बारे में देख लेना है एम्फीबियंस के। इसमें आपको जो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स के आपको नेम याद करने हैं और उनके फंक्शन याद करने के, उनके कार्य क्या होते हैं। इसके बाद माइग्रेशन बर्ड्स, जो पक्षियों का जो प्रवास होता है, पक्षी एक हमारे देश में भी आते हैं कुछ पीरियड्स के लिए और देशों में भी चले जाते हैं, उसके बारे में देखना कि वो जो प्रवास है वो क्यों करते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में देखना। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है आपका, जो सींग और नेल्स के बारे में है। ये जो सिस्टम हमारे बॉडी के ऊपर जो निकले रहते हैं, जैसे हेयर, नेल्स और जो हॉर्न होते हैं वो, तो इनके बारे में भी आपको सबके बारे में देख लेना और किस में क्या होता है, मतलब नेल्स किस में होते हैं, तो बॉडी पार्ट्स के हिसाब से आपको देखना है।
इसके बाद आता है यूरी डेंटल सिस्टम, तो इसका इवोल्यूशन याद करना है, और ये मैमल्स और एवेस एम्फीबियंस सब में आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको लास्ट में ये जो 4 यूनिट है कंपेरेटिवली डिस्कस करनी है। तो कंपेरेटिवली डिस्कस करने में आपको सबका देखना होता है, 5 चीज़ों का देखना है आपको, और फिशिस का, फिर उसके बाद एम्फीबियंस के बाद आपको, इसके बाद रेप्टाइल्स के बाद आपको एवेस के बाद मैमल्स, और ये आपको लास्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। ये आपको जो है ये लॉन्ग का है, इसमें से आपको जनरल कैरेक्टर्स वगैरह शॉर्ट्स में भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद रिसेप्टर्स के बारे में देखना है, ये मेन में भी देखना है आपको, लास्ट यूनिट का है मेन में रिसेप्टर्स के बारे में देख लेना। इसके बाद आते हैं शॉर्ट्स क्वेश्चन के बारे में, जो ये पूछे जा रहे हैं आजकल शॉर्ट्स क्वेश्चन। इसमें 2 पॉइजनस स्नेक के बारे में पूछ लेगा, जब आपके बाइटिंग जो मैकेनिज्म है, बाइटिंग मैकेनिज्म जो स्नेक का है, उसमें जो है 2 स्नेक की जो जनरल नेम है वो याद नहीं करने आपको, आपसे 5 से 6 बाइटिंग मैकेनिज्म वाले जो स्नेक हैं जिनमें पॉइजनस होते हैं स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक, उनके साइंटिफिक नेम याद करने। इसके बाद लंग्स, जैसे आपको पता है कि फिश जो होती है उनमें क्या होते हैं, उनमें होते हैं गिल्स, तो जिनमें लंग्स पाए जाते हैं उन फिशेस के नाम याद करने, 2 से 3 फिश होती हैं जिनके नाम याद करने। उसके बाद फेदर्स के बारे में देखना, जो पंख होते हैं पक्षियों में, उनके टाइप्स और नेम देखने। इसके बाद लिम्बलेस रेप्टाइल के बारे में देखना है। तो गाइस, अगर आपको इसके बाद मैं आपको फर्स्ट पेपर और केमिस्ट्री के भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँगा। अगर आप और सेमेस्टर और या और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चाहते हैं बीएससी में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।